दीप जो है अपने चाचा के साथ बिजली का बिल जमा कराने जाता है। वहाँ वो सुख को देखता है। उसको देखते ही उसे वो पसंद आ जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ जाता है। सुख घर के अंदर चली जाती है। दीप और उसका चाचा जो है वो बाहर खड़े रहते हैं। तभी घर में से एक औरत बाहर आती है और उनसे बोलती है, आप कौन? वो उल्टा सीधा जवाब देने लगते हैं और वो उनको फिर लाइट वाला समझ लेती है, क्योंकि उनके घर की लाइट ख़राब हुई होती है। वो उनको अंदर ले आती है और वो दीप बताता है कि मेरे चाचा ने आज ही ज्वाइन की है। वो खुद के चाचा को मीटर ठीक करने भेज देता है और खुद छत पर चला जाता है तार देखने के बहाने। वहाँ सुख रहती है और वो सुख से बात करने लगता है, उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन सुख को कुछ समझ नहीं आता। इसी बीच जो मीटर जो है वो ब्लास्ट हो जाता है और दीप जल्दी से नीचे आता है। वो वहाँ से भागने लगते हैं। दीप ये कहकर चला जाता है कि कल मैं इससे अच्छा मैकेनिक लेके आऊँगा। अगले दिन दीप जो है वो अपने एक जीजा जी को मना लेता है कि हम लाइट ठीक करने जाएंगे, और वो उसे लेकर आ जाता है। लेकिन उसके जीजा को भी लाइट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। पहले की तरह इस बार भी वो अपने जीजा को मीटर ठीक करने लगा देता है और खुद तार देखने के बहाने छत पर चला जाता है। वहाँ वो सुख से बात करने लगता है। आज वो सुख को अपने दिल की बात बता देता है, जिससे सुख एक बार तो चिल्लाती है, लेकिन वो उससे हाथ जोड़कर मना लेता है और उसे अपने फ़ोन नंबर दे जाता है। अगले दिन जो है रियल वाला जो मैकेनिक है वो सुख के घर पर आता है और लाइट ठीक करके चला जाता है। लेकिन सुख जो है उसे भी दीप से प्यार हो गया, इसलिए वो तारों को तोड़ देती है और दीप को कॉल करके बुला लेती है। यहाँ फिर उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद हम देखते हैं सुहागरात के दिन सुख जो है दूध का गिलास लेके दीप के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ जाके देखती है तो घर के सभी मर्द पड़े रहते हैं दारू पीकर। इसलिए वो जोर से चिल्लाती है और सभी घर वाले आ जाते हैं। फिर उस घर वाले सुख को बोलते हैं कि तुम हमारे साथ अलग सो जाओ, जिसकी वजह से औरतें घर की जो है वो अलग सो जाती हैं और मर्द अलग सो जाते हैं। दीप जो है इस रात को स्पेशल बनाना चाहता था, इसलिए वो जाकर सुख को इशारा करके बाहर बुला लेता है। लेकिन दीप का जो चाचा है वो उठकर आ जाता है और उसके चिल्लाने पर सारे घर वाले आ जाते हैं और वो मिल नहीं पाते। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि गांव का जो पटवारी है वो उनके घर पर आता है और उनको बताता है कि सरकार ने एयरपोर्ट बनाने के लिए ज़मीन लॉट की है और उस ज़मीन में आपकी भी ज़मीन आ रही है, जिसकी वजह से आपकी ज़मीनों के दाम करोड़ों में पहुंच गए हैं। ये सुनकर सभी घर वाले खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि नई बहू के आने की वजह से हमारे घर में लक्ष्मी आई है, तो बहू के लिए गहने बनवा लेते हैं। तो वो दीप को बोलते हैं कि तुम बहू जाकर पूछ लो कि उसे वो क्या चाहिए। वो अंदर जाता है और वो सुख से पूछता है तो सुख उसे बोलती है कि गहने का हम क्या करेंगे, इससे अच्छा हम हनीमून पे चलते हैं बाहर किसी कंट्री पे। दीप जो है वो बाहर आकर घर वालों को बताता है कि हम हनीमून पे जाना चाहते हैं। घर वालों को हनीमून का मतलब पता नहीं रहता, तो सभी घर वाले बोलते हैं कि हम भी चलेंगे। फिर दीप उनको हनीमून का मतलब समझाने लगता है, लेकिन सुख जो है दीप को इशारा करके मना कर देती है और बाद में उसे बोलती है कि इन लोगों को हनीमून का मतलब ही नहीं पता, तो हमें क्यों बताना है, हम साथ में घूमने चलते हैं। दीप जो है वो सभी फैमिली के पासपोर्ट बनाकर वो लोग आ जाते हैं इंग्लैंड में। यहाँ पर दीप जो है वो सोचता है कि सुख के साथ अलग टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है और उनको सभी घर वालों को एक जगह रहना पड़ता है। वो बहुत कोशिशें करता है सुख के साथ अलग से टाइम स्पेंड करने की, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। वो अपने हनीमून को स्पेशल बनाना चाहता है, जिसके लिए वो बहुत कोशिशें करता है, लेकिन फिर भी वो असफल हो जाता है। बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी दीप सफल नहीं हो पाता और लास्ट में वो हार मान जाता है। लेकिन फिर बाद में सभी घर वालों को हनीमून का मतलब पता चल जाता है कि ये क्या होता है, और फिर वो दीप और सुख को भेज देते हैं कि आप लोग एंजॉय करो। उन दोनों को एक होटल का रूम दिला देते हैं और उन दोनों को अकेले घूमने के लिए भेज देते हैं। लेकिन यहाँ से गांव के पटवारी का कॉल आता है कि सरकार ने एयरपोर्ट बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया है, तो आपकी ज़मीन करोड़ों की नहीं हुई है। सभी घर वाले दीप को कॉल करके बताते हैं कि तुम वापस आ जाओ, हम लोग लुट गए हैं। फिर वो वापस इंडिया आ जाते हैं। लेकिन सुख जो है वो दीप की दादी को एक बात कहते हुए सुन लेती है। वो कहती है कि इस बहू के पैर इस घर के लिए ख़राब है, जिस वजह से हम लोग कर्जे में डूब गए। सुख ये सुन लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो अपने पीहर चली जाती है, यानी मायके चली जाती है। फिर दीप जो है वो उसे अगले दिन मना कर लाता है और सभी घर वालों से माफ़ी मंगवाता है। इसी बीच जो पटवारी है वो फिर से आ जाता है घर पर। सभी घर वाले उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो बताता है कि
एयरपोर्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी को सरकार ने ज़मीन लॉट की है जिसके अंदर तुम्हारी भी ज़मीन आती है। यहाँ फ़िल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।